डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो गाड़ी पर पलट जाता है ट्रक। एक भीषण सड़क हादसे की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो बोलेरो गाड़ी के चालक हैं वो अपनी बोलेरो को जैसे ही टर्न लेते हैं और उसके बाद अचानक से वो ट्रक में टकरा जाती है। डिवाइडर से टकराने के बाद जो ओवरलोडिंग ट्रक है, बुरादे से भरा हुआ ये ट्रक बताया जा रहा है, वो अचानक से इस गाड़ी पर, बोलेरो गाड़ी पर गिर जाता है। कहीं ना कहीं जो ये बोलेरो गाड़ी के चालक है उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। जैसे ही वो कट से एकदम से मोड़ लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्यान रखना चाहिए था पीछे से कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है और उसके बाद ही कट करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से ओवरलोडिंग का ये मामला भी सामने आया है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं, अगर कट से मोड़ना है या आपको गाड़ी साइड में करनी है तो आप अपने आगे पीछे भी ध्यान रखिए कि सामने से या पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा। कई बार इस वजह से भी हादसे हो जाते हैं। जो बोलेरो गाड़ी है जिसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है, अगर सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव में आने वाली एक जाने मानी गाड़ी है बोलेरो गाड़ी, लेकिन वो इस हादसे में पिचक जाती है और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं, आसपास के लोग आते हैं और जल्द से जल्द जो है वहां पर उसे हटाने की कोशिश की जाती है। काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। इसकी एक वीडियो भी सामने आई और ये जो बुरादे से भरा हुआ ट्रक है, पहले बुरादे को साइड में किया जाता है, साइड में करने के बाद फिर इस ट्रक को सीधा किया जाता है और उसके बाद जो बोलेरो गाड़ी में फंसा हुआ चालक है उसकी हालत देखी जाती है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं रामपुर से, जहां पर एक बोलेरो पर ट्रक पलट जाता है और लकड़ी के बुरादे से भरा हुआ जो ट्रक है वो डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो पर पलट गया और हादसे में जो बोलेरो है वो पूरी तरह से पिचक जाती है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जो ड्राइवर है, बोलेरो गाड़ी के जो ड्राइवर है, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इतना दर्दनाक हादसा रहा कि उन्हें बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला और उनकी इसमें मौत हो जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब हालत देखी गई उनकी ड्राइवर की तो उनका सिर जो है वो चपटा हुआ था, शरीर कुछ इस तरह दब गया था कि मानो रीढ़ की हड्डी के कई सारे टुकड़े हो गए हो। कितनी दर्दनाक मौत उन ड्राइवर की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से और बुलडोजर से है जो रेस्क्यू किया गया, ट्रक को सीधा करके रोड के किनारे किया गया और जो बुरादा था पहले उसे उसमें से अलग किया गया, उसे वहां से हटाया गया, फिर ट्रक को सीधा किया गया। लगातार इस तरह की खबरें सामने आती है। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 पर पहाड़ी गेट के पास हुआ और कहीं ना कहीं जो ये बोलेरो गाड़ी के चालक है उनको भी ध्यान रखना चाहिए था। जैसे ही वो कट से एकदम से मोड़ लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ध्यान रखना चाहिए था पीछे से कोई वाहन आ रहा है या नहीं आ रहा है और उसके बाद ही कट करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से ओवरलोडिंग का ये मामला भी सामने आया है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं, अगर कट से मोड़ना है या आपको गाड़ी साइड में करनी है तो आप अपने आगे पीछे भी ध्यान रखिए कि सामने से या पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा। कई बार इस वजह से भी हादसे हो जाते हैं। जो बोलेरो चालक है, न जाने उस व्यक्ति के मन में उस समय क्या चल रहा था, उसका दिमाग किधर था, ना वो इधर देखता है ना उधर देखता है, ना इंडिकेटर देता है और सीधा जाकर कट से मोड़ने लग जाता है। और कहीं ना कहीं ये हादसा इस वजह से भी हुआ, ट्रक काफी ज्यादा संभालने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी ये हादसा हो जाता है। और बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जहां कई बार ओवर स्पीड की वजह से या फिर अनियंत्रित होकर जो चीजें जो सामने वाहन आता है वो पलट जाता है, इसकी वजह से भी कई बार हादसे हो जाते हैं। इतना दर्दनाक ये हादसा रहा जिससे हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रगंज में पहाड़ी गेट के पास एक भूसा लदा हुआ ट्रक था जो एक बोलेरो पर पलट गया है। बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है, यहाँ राहत और बचाव कार्य के लिए। सर, गाड़ी में कितने लोग सवार? गाड़ी में अभी तक एक व्यक्ति की जानकारी हुई है और चूंकि इससे ट्रैफिक बाधित है और ट्रक पे सामान लदे